आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान संकट को लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की है, जिसमें मौजूदा हालात की जानकारी विपक्षी दलों को दी गई। इस बैठक में 31 दलों के 37 नेता शामिल हुए। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात काफी गंभीर हैं, ऐसे में वहां से लोगों को वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सिर्फ सरकार ने अपनी ही बात रखी या विपक्षी दलों ने भी कुछ बोला? क्योंकि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि किस तरीके से लोगों को नागरिकता दी जाए, सीएए वाला सवाल, या रेफ्यूजी स्टेटस के साथ किन किन लोगों को वापस लाया जाए, सारे अफगानियों को लाया जाए या सिर्फ अफगान हिंदू या अफगान सिखों को लाया जाए। क्या सुना है आपने? देखिए, निश्चित तौर पर ये सभी मसले थे जिन पर आज बहुत लंबी चर्चा हुई है विदेश मंत्री की। और जैसा आपने भी कहा, 31 राजनीतिक दल के 37 नेता थे और विदेश मंत्री ने कहा कि लगभग सभी नेता जो वहां मौजूद थे उन्होंने अपनी अपनी बात विदेश मंत्री के सामने रखी है। सबसे ज्यादा महत्व इस बात को दिया गया कि फिलहाल अफगानिस्तान में जो संकट है और जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए। दूसरा जो सबसे अहम सवाल था, जिस पर मुझे लगता है कि विदेश मंत्री ने बहुत सारे राजनीतिक दलों की राय भी ली है, कि वहां पर जो तालिबान का टेक ओवर हुआ है और जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद भारत को किस तरह से नई सरकार जो तालिबान की तरफ से गठित की जा रही है उससे इंगेज करना चाहिए। मैंने अधीर रंजन चौधरी से यह सवाल बार बार पूछने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, विदेश मंत्री ने यह संकेत जरूर दिया कि सरकार अपनी तरफ से वहां जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंगेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुलकर नहीं कहा कि तालिबान के साथ भी भारत सरकार इंगेज करेगी। ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोशिशें हो रही हैं, भारत उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। एक और स्पष्टीकरण भी सरकार की तरफ से आया कि बहुत आलोचना हो रही है कि सरकार जो है, भारत जो है, वो अफगानिस्तान के घटनाक्रम में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है, आइसोलेट हो गया है। और कुछ सांसदों ने यह सवाल पूछा कि भारत सरकार ने शुरुआत में ही दोहा राउंड की जब बातचीत हो रही थी उस दौरान बहुत सक्रियता से इसमें भूमिका क्यों नहीं निभाई, क्योंकि भारत के अपने सामरिक हित हैं, भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है ये पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका। आतंकवाद को लेकर हमारी अपनी चिंताएं हैं और साथ में जो भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में, उस निवेश की सुरक्षा का भी एक सवाल है। ये सवाल भी विदेश मंत्री के सामने रखा गया। फिलहाल महत्वपूर्ण खबर यह है इस बैठक से कि विदेश मंत्री ने यह संकेत दिया है कि भारत सरकार एक वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान में जो हालात तेजी से बदल रहे हैं उसके संदर्भ में एक वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रही है। और उन्होंने ये बात कहा, जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप तालिबान को इंगेज करेंगे, तो विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए, फिलहाल जो वहां पर परिस्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपना धैर्य बनाए रखें, हमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी। और मुझे लगता है कि ये एक मैसेज राजनीतिक दलों को भी दिया गया है और एक राजनीतिक सहमति बनती दिखी है इस पूरी बैठक में। और बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं से जो हमने बात की है उसमें ये बात सामने आई है कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि सरकार सबकी राय लेकर भारत के सामरिक हित और जो मानवीय संकट है, जो भारतीय फंसे हैं, उनको पहले वहां से निकाले, इसको प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़े। जी संकेत। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी का। तो ये ठीक लग रहा है सुनने में कि विपक्ष और सरकार कुछ एक आम सहमति बना सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या रहे तालिबान को लेकर फिलहाल। और एकदम ठीक और सटीक जिस तरीके से सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है, वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, जिसमें प्राथमिकता है कि किस तरीके से भारतीयों को वहां से निकाला जाए।